हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको MIB के बारे में कुछ ऐसे केसेस बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं और उसको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। MIB यानी मैन इन ब्लैक एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी जिसके बारे में ना तो किसी के पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस है और ना ही ज़्यादा किसी के पक्के सबूत हैं, बट हाँ जिनका इनकाउंटर इनके साथ होता है मैन इन ब्लैक के साथ, वो ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कोई मिस्टीरियस यानी जैसे एलियंस पर रिसर्च कर रहे होते हैं और इनका मैन इन ब्लैक का काम ये होता है कि उनको इस काम से एकदम दूरी बनाए रखना। दोस्तों कुछ एलियंस के सीक्रेट जो है एरिया 51 में, आपको पता ही होगा एरिया 51 के बारे में, यहाँ पे सारे एलियंस के सीक्रेट होते हैं। और आज मैं इसकी बात नहीं, आज मैं बात करने वाला हूँ MIB के बारे में। दोस्तों कुछ लोग का मानना ये है कि MIB जो है एक सीक्रेट एजेंसी गवर्नमेंट द्वारा, और कुछ लोगों का ये मानना है कि MIB और कोई नहीं, वो खुद ही एलियंस होते हैं और वो एलियंस ये नहीं चाहते हैं कि हम धरती वालों को उनके बारे में कुछ पता लग सके कि वो कहाँ रहते हैं और वो कैसे दिखते हैं। जिन लोगों का MIB के साथ इनकाउंटर हुआ है उन लोग ये बताते हैं कि MIB लोग काले रंग का सूट और टोपी पहन के रहते हैं और इनकी शक्ल पे कोई हाव भाव, कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, इनकी आईब्रोज भी नहीं होती। ये लोग काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं और ये लोग अपने टारगेट उनके ऊपर लगाते हैं जो एलियंस के UFO को देखा हो या एलियंस पर रिसर्च कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी पहचान के तौर पर एक वाइट कार्ड देते हैं जिन पर कुछ वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। मैन इन ब्लैक के बारे में अभी तक आपने मूवीज़ या TV सीरियल्स में देखा होगा, बट आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ MIB के कुछ ऐसे एनकाउंटर्स, कुछ ऐसे केसेस जो कि बिल्कुल रियल हैं, जिनको जानकर आप लोग बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे क्या ये रियल है कि नहीं। नंबर 1, एल्बर्ट के बेंडर। एल्बर्ट के बेंडर के MIB के साथ एनकाउंटर बेहद ही बहुत चर्चा करने वाला विषय है। एल्बर्ट के बेंडर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान US मिलिट्री एयरफोर्स के कार्यरत थे और इंटरनेशनल फ्लाइंग सॉसर ब्यूरो के भी संस्थापक थे। एल्बर्ट स्पेस रिव्यू नाम की हाउस के एडिटर थे, जिसके चलते UFO पर रिसर्च करना और उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखने का काम के लिए उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी थी। एल्बर्ट ने UFO को देखे और उसके नज़र आने की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर ली थी। उनके नतीजे और सबूतों पर आधारित एक रिपोर्ट तैयार करके स्पेस रिव्यू पब्लिकेशन को सौंप दी और कहा कि इसको पब्लिश करने के लिए। और जब पब्लिश हुई तो एल्बर्ट ने जो खुलासा किया उसको सुन के सब दंग रह गए। उनका कहना था कि एक दिन उनके घर पे काले सूट पहने उनके घर 3 लोग आए थे और उन्होंने एल्बर्ट से कहा कि वो अपनी रिसर्च जल्द से जल्द बंद कर दें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और इस घटना के बाद एल्बर्ट काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने तुरंत अपनी रिसर्च और पब्लिकेशन हाउस को बंद करने का निर्णय ले लिया था। उन्होंने UFO से जुड़ी कोई भी एक्टिविटी में भाग लेने से भी इनकार कर दिया। और द टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बेंडर ने बताया कि जब वो उनसे मिले थे तो वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और कई दिनों तक सो भी नहीं पाए थे। कुछ साल बाद 1936 में एल्बर्ट ने उन 3 लोगों के साथ हुई एनकाउंटर के बारे में उन्होंने एक बुक में जाहिर किया था, जिसका टाइटल था फ्लाइंग सॉसर एंड द 3 Men। जो डिटेलिंग्स इस बुक में दी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय थी और बहुत से लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं अगले एनकाउंटर की ओर। नंबर 2, डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस। सन 1976 के सितंबर महीने में डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस के साथ हुई घटना के बारे में जब पूरी दुनिया को पता चला था तब सभी के होश उड़ गए थे और मैन इन ब्लैक के होने पर विश्वास रखने वाले लोग के बीच में एक बहस छिड़ गई। 11 सितंबर की रात डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस अपने कमरे में फ्लाइंग सॉसर के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे और तभी उनके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहा कि वो न्यू जर्सी फ्लाइंग सॉसर ऑर्गेनाइजेशन से है और उन्होंने उससे पूछा कि आप घर पे क्या अकेले हैं? मुझे आपकी UFO रिसर्च के जानकारी के लिए आपसे मिलना है। डॉक्टर हर्बर्ट उनके सवालों का जवाब देने के लिए राज़ी हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना फ़ोन कट किया तभी डोर की घंटी बजती है। डॉक्टर हॉपकिंस ने अपने दरवाजे पर अनजान और अजीब सा व्यक्ति पाया जिसने काले रंग का सूट पहन रखा था, जो देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव सा लग रहा था। उसके सर पे एक भी बाल नहीं था और उस पर आईब्रोज भी नहीं थी और ना ही कोई आई लैशेस थी
और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन, हाव भाव कुछ भी नहीं था, एकदम सिंपल सा। और उसकी आवाज़ कुछ रोबोट जैसी थी। उसकी स्किन काफ़ी सफ़ेद थी, मतलब एक सफ़ेद पुतले की तरह, और उसके होठ बिल्कुल खून जैसे लाल थे। उस विचित्र व्यक्ति ने डॉक्टर हॉपकिंस को एक कॉइन देते हुए कहा, वॉच द कॉइन, यानी सिक्के को देखो। और इसके बाद डॉक्टर हॉपकिंस ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जैसे उन्होंने सिक्के को देखा, जैसे ही वो सिक्के को देख रहे थे तो सिक्का उनको सिल्वर कलर का नज़र आ रहा था, बट धीरे धीरे करके उसका रंग जो है वो चेंज होकर वो नीला हो गया। और उसके बाद कुछ देर बाद वो धुंधला सा दिखाई देने लगा था। उसके बाद धुंधला होते होते वो अदृश्य हो गया। उसके बाद उस विचित्र आदमी ने डॉक्टर हॉपकिंस को अपने टॉप सीक्रेट यानी एलियंस पर रिसर्च कर रहे हुए सारे पेपर्स को जला के राख कर दे। और उसके बाद वो आदमी घर से बाहर निकला और फेंस को पार करते हुए कहीं गायब हो गया। अगले ही दिन उन्होंने सारे अपने रिसर्च पेपर को जला दिया। और हैरानी की बात तो ये है, जब उन्होंने घर पे बताया ये सब तो वो लोग काफ़ी चौंक गए, क्योंकि उनके घर वाले को कहना था कि वो फ़ोन 2 से 3 दिन तक चल नहीं रहा था, तो उस पर कॉल कैसा आ सकता है। तो पढ़ते हैं हम अगले कहानी की ओर। कहानी नंबर 3, शेन सोबर। 14 अक्टूबर सन 2008 में नायग्रा फॉल्स के पास के होटल के पास एक त्रिभुज आकार यानी ट्रायंगल शेप का एक यूएफओ देखे जाने का दावा किया गया। यूएफओ को देखने वाले 2 लोग इसी होटल में काम करते थे, जिसमें होटल मैनेजर शेन सोबर भी शामिल थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनके होटल में 2 अज्ञात लोग आए थे। उन दोनों व्यक्तियों ने होटल के पूरे स्टाफ्स को डराना और धमकाना शुरू कर दिया। वो दोनों व्यक्ति शेन सोबर को ढूंढ रहे थे और खुशकिस्मती से शेन सोबर कुछ दिनों को छुट्टी पर थे। होटल की रिसेप्शनिस्ट के मुताबिक वो दोनों लंबे चौड़े थे और इनके सर पर एक भी बाल नहीं था। उनकी आंखें सामान्य इंसानों से ज़्यादा बड़ी थी और उन दोनों से बात करते वक्त उस रिसेप्शनिस्ट को ऐसा लग रहा था कि वो उसके माइंड पढ़ सकते थे, उसके माइंड में जो चल रहा है वो सब उसको रीड कर सकते थे। अगले दिन जब होटल की सीसीटीवी फुटेजेस की जांच हो रही थी तो वो दोनों मैन इन ब्लैक कैमरे में कैद हो चुके थे और उसकी रिकॉर्डिंग ये आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, MIB एक एलियंस का ग्रुप है या कोई सरकारी द्वारा चलाया जाने वाला एक खास संगठन है जो एलियंस पर रिसर्च करने वाले लोगों को मतलब दबाना सा चाह रहा है? आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिए। और प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। और मैं थोड़ा सा नए सीरीज़ स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जो कि है वेरी शॉर्ट फैक्ट्स एपिसोड सीरीज़, मतलब उसमें सिर्फ 1 मिनट की वीडियोज़ ही होंगी। उसको मैं हर 4 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अपलोड ही करता रहूँगा, मतलब रेगुलर रहूँगा। एनीवे, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और इस बार लाइक एम है 110 लाइक्स। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस मिस्ट्री टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट करें। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट।